बड़ी खबर, लालकृष्ण आडवाणी के चुनावी सीट का सस्पेंस खत्म हो गया। पार्टी ने आडवाणी को गांधीनगर से टिकट दिया है, लेकिन आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आडवाणी अभी भी भोपाल से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। उन्हें मनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने फोन पर बातचीत की और अभी की खबर यही है कि सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी उनके घर पर मौजूद हैं। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज की बैठक में भी आडवाणी ने हिस्सा नहीं लिया। अपनी सीट पर फैसला नहीं होने के चलते आडवाणी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से दूरी बनाए रखी। नरेंद्र मोदी की दूसरी सीट पर आज सस्पेंस खत्म हो गया है। वाराणसी के साथ ही साथ नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे। मोदी के वडोदरा से चुनाव लड़ने की खबर मिलते ही वडोदरा में जश्न मनाया जाने लगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। वडोदरा में मोदी के नाम के होर्डिंग्स और पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन होर्डिंग्स में मोदी को छोटे सरदार के तौर पर संबोधित किया गया है और वडोदरा को उनकी कर्मभूमि बताया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को हार का डर है, इसलिए वो वाराणसी के साथ साथ दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि अगर मोदी की हवा है तो दो जगहों से लड़ने की बेचैनी क्यों है। नरेंद्र मोदी जी को दूसरा सुरक्षित स्थान चाहिए, क्योंकि वाराणसी से पूरे वो आश्वस्त नहीं है कि क्या निर्णय होगा। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और उनकी तुलना नर्सरी के बच्चे से की है। उन्होंने कहा कि मोदी को दंगों पर क्लीन चिट नर्सरी में मिले नंबर की तरह है, जिस पर इतराना नहीं चाहिए। गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ से चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि हमने राज बब्बर को गाजियाबाद भेजा, लेकिन हार के डर से राजनाथ भाग खड़े हुए। वाराणसी में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार सकती है। पार्टी में इस पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हामी भर दी है। शुक्रवार को इसका ऐलान भी हो सकता है। बीजेपी नेता अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर मुहर भी लगा दी है। साफ सुथरी छवि वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सूत्रों से खबर है कि सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पहले खराब सेहत का हवाला देकर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से सांसद हैं। मनीष तिवारी के चुनाव लड़ने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लुधियाना में उनके समर्थकों ने मनीष तिवारी के समर्थन में नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक और पार्षदों ने टिकट के विरोध में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो कृष्णा तीरथ के साथ काम ही नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को महासमुंद से टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इस सीट से अपना टिकट कटने से भड़के कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोतीलाल साहू ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। भले ही समाजवादी पार्टी ने सोनिया राहुल के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को बख्शने के मूड में नहीं है। पीलीभीत में मेनका के खिलाफ बुद्ध सेन वर्मा और सुल्तानपुर में वरुण के खिलाफ शकील अहमद खान को टिकट दिया गया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने कैलाश चौरसिया को मैदान में उतारा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद सीट से सपा ने सुधन रावत को टिकट दिया है, जो कांग्रेस के राज बब्बर, आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी और बीजेपी के वीके सिंह को चुनौती देंगे। समाजवादी पार्टी ने मुलायम के ध्रुव विरोधी और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ गोंडा से नंदिता शुक्ला को खड़ा किया है। मुलायम सिंह यादव ने टिकट बांटने में परिवार का पूरा ख्याल रखा। मैनपुरी और आजमगढ़ में वो खुद लड़ेंगे। बहू डिंपल यादव को फिर से कन्नौज से उम्मीदवार बनाया है, तो एक भतीजे धर्मेंद्र यादव को बदायूं से और दूसरे भतीजे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से टिकट दिया। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव पर तल्ख हमला बोलने वाले अमर सिंह के सुर चुनावी मौसम में बदल गए हैं। आरएलडी के टिकट पर फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़े अमर सिंह ने आजमगढ़ की जनता से मुलायम सिंह यादव को जिताने की अपील की। अमर सिंह भले ही मुलायम सिंह को जिताने की अपील कर रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने उन पर निशाना साधा। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके जगदम्बिका पाल ने बीजेपी का आज दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए।
डुमरियागंज से बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने जगदंबिका पाल को डुमरियागंज से टिकट भी थमा दिया। अब कल तक मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले जगदंबिका कह रहे हैं कि गुजरात दंगे में मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि जगदंबिका पाल के बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन भी शुरू हो गया। उधर बीजेपी का दामन थामते ही राजू श्रीवास्तव भी मोदी का गुणगान करते दिखे। राजू ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बिहार के गोपालगंज सीट से जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता विजय कुमार गावित की बेटी हिना गावित आज बीजेपी में शामिल हो गई। विजय कुमार गावित महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। बिहार के भागलपुर सीट से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे को पार्टी ने बक्सर से टिकट दिया है। कौशाम्बी सीट को लेकर के भी बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। यहां से विनोद कुमार को टिकट दिए जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। यूपी के फैजाबाद लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। चंदौली में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पीएमके, डीएमडीके, एनडीएमके, आईजेके और आईजेपी के साथ गठबंधन तय हो गया है। आम आदमी पार्टी ने 19 कैंडिडेट की अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पटना साहिब से परवीन अमानुल्लाह को टिकट दिया। परवीन जेडीयू छोड़कर आम आदमी पार्टी में आई हैं। आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी बिड़लान को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। पहले इस सीट से महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन विवाद के बाद महेंद्र सिंह ने टिकट लौटा दिया था। हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी का टिकट लौटाने वाले महेंद्र सिंह राखी बिड़लान के खिलाफ हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मिलकर कह दिया कि वो राखी को समर्थन नहीं करेंगे। महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री और मंगोलपुरी के विधायक राखी बिड़लान ने चुनाव खर्च के लिए 7 लाख रुपए मांगे थे। हालांकि राखी बिड़लान ने महेंद्र सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि उन्होंने ऐसे आरोप क्यों लगाए ये पता नहीं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के दुर्ग सीट से ओमकार दास मानिकपुरी यानी कि फिल्म पीपली लाइट के नत्था को उतार सकती है। लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार ने बिहार की सासाराम सीट के लिए आज नामांकन भरा। यहां से मीरा कुमार के खिलाफ जेडीयू ने पूर्व आईएएस केपी रमैया को टिकट दिया है। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जमुई सीट से आज नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने आज नवादा सीट से पर्चा दाखिल किया। बीजेपी महासचिव और सांसद अनंत कुमार ने आज दक्षिण बेंगलुरु सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने नगांव में लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरनगर से बीएसपी कैंडिडेट और सांसद कादिर राणा ने आज नामांकन दाखिल किया। मेरठ से कांग्रेस के उम्मीदवार नगमा ने आज अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। नगमा ने पूरे लाव लश्कर के साथ मेरठ में रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका। कार्यकर्ताओं के साथ गुरुद्वारा पहुंचे प्रवेश वर्मा ने अपनी जीत की दुआ मांगी। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जया प्रदा वकीलों से वोट मांगने पहुंची। कोर्ट परिसर में उन्होंने वकीलों से मुलाकात की और उन्हें वोट देने को कहा। बिहार के गया में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की सभा में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लालू के सामने ही उनके समर्थकों ने भरी सभा में जमकर नोट उड़ाए। 5 सालों में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की संपत्ति दोगुनी हो गई। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करते वक्त बंसल ने अपनी संपत्ति का हवाला दिया। अपने हलफनामे में पवन बंसल ने अपनी कुल संपत्ति 7 करोड़ 7 लाख रुपए बताई। 2009 के चुनाव में दाखिल हलफनामे में बंसल ने अपनी संपत्ति 3 करोड़ 86 लाख रुपए बताई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 25 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। वो कोलकाता में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। साथ ही नॉर्थ बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले दिनों मुंबई से सटे भिवंडी में एक रैली में राहुल ने कहा था कि गांधी जी को आरएसएस के लोगों ने मारा था। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र के विदर्भ दौरे पर रहेंगे। कल दोपहर वो यवतमाल पहुंचेंगे। यहां से वो गांधी आश्रम सेवाग्राम जाएंगे। मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण कल यवतमाल में होना है। वो यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। इस इलाके से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रही हैं।
झारखंड के दुमका में होने वाली बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली रद्द कर दी गई है। 24 मार्च को वो दुमका में जनसभा करने वाले थे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के चौथे और पांचवें चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए चुनाव प्रचार पर सख्ती अपनाई है। इंटरनेट पर चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की इजाजत लेनी होगी। फेसबुक, ट्विटर समेत इंटरनेट पर कोई भी चुनावी प्रचार कंटेंट अपलोड करने से पहले अब उसे चुनाव आयोग को दिखाकर इजाजत लेनी होगी। गाजियाबाद में 2 गाड़ियों से 1 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया। कैश के साथ पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। 2 गाड़ियों में ट्रंक के अंदर कैश रखा गया था। चुनावी मौसम देखते हुए कैश को लेकर शक जताया जा रहा है कि ये कैश किसी नेता का हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बिजली बिल में 50% की छूट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर सरकार ने कहा कि पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने साथ बिजली आंदोलन करने वालों के बिल में 50% छूट की घोषणा की थी। अक्टूबर 2012 से दिसंबर 13 के दौरान बकाया बिजली बिलों पर ये छूट लागू होनी थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि बिजली बिल में 50% छूट के लिए बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया। नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की रिवीजन याचिका पर सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में चलेगी। आसाराम के साथ साथ उनके चारों सहयोगी और केस के आरोपी शिल्पी शिवा प्रकाश और शरत ने भी हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका लगाई है। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी रही। सेंसेक्स 0.25 अंकों की बढ़त के साथ 21,832 पर बंद हुआ। जापानी कंपनी निसान ने अपनी नई कार दैटसन गो लॉन्च की है। यूपी के पीलीभीत में एक गांव में बाघिन के घुसने से हड़कंप मचा हुआ है। बाघिन के हमले से बचने के लिए कई लोग पेड़ों पर चढ़ गए। खूंखार बाघिन ने मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम पर भी हमले की कोशिश की। पीलीभीत के बसंतापुर गांव में बाघिन ने एक शख्स पर हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इलाहाबाद के चौक इलाके में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गई। गोदाम में आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रिहायशी इलाके में चल रहे कबाड़ के इस गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। राजस्थान के उदयपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गई। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी थी। कानपुर के बर्रा इलाके में भीषण आग से कोहराम मच गया। वहां पंचर बनाने वाली दुकान से उठी चिंगारी ने देखते ही विकराल रूप ले लिया। भीषण आग की चपेट में आने से 5 ट्रक और एक जेसीबी मशीन जलकर खाक हो गए। आगरा के एतमाउद्दौला इलाके में एक कार रेल इंजन की चपेट में आ गई। घंटों कार में फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद होती रही। इस दौरान कार में फंसे लोग चीखते चिल्लाते रहे। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में एमसीडी ने अवैध फ्लैट्स पर हथौड़ा चलवाया। एमसीडी का कहना है कि ये फ्लैट अवैध तरीके से बनाए गए हैं। दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। स्कूल में होली खेलने पर मिली सजा के बाद बेंगलुरु में 2 लड़कियों ने झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। मुंबई में एक्टर रंजीत के नौकर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव रंजीत के बंगले के पास स्विमिंग पूल से बरामद हुआ। पुलिस ने रंजीत के नौकर की खुदकुशी की आशंका जताई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पंजाब के संगरूर में एक युवती को अगवा कर चलती गाड़ी में उसके साथ 7 लोगों ने गैंगरेप किया। हरियाणा के यमुनानगर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। यूपी के मेरठ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला कंकरखेड़ा इलाके का है। मुंबई से सटे ठाणे में इमारत से गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है लड़की बालकनी फांदकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर सरेआम एक युवक बाइक से जानलेवा स्टंट करता नजर आया। सड़क पर युवक के खतरनाक स्टंट का खेल काफी देर तक चलता रहा। खुद की जान को जोखिम में डालकर स्टंट करता युवक बाकी गाड़ियों और राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ था। हैरानी इस बात की रही कि इस युवक के जानलेवा स्टंट को रोकने के लिए न तो कोई पुलिस आई और न ही किसी शख्स ने उसे ऐसा करने से रोका। आईपीएल 7 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच 16 अप्रैल को अबुधाबी में होगा।
भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि वो अब भी 2-3 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। 12 दिनों से लापता मलेशियाई विमान को एक भारतीय ने खोज निकाला है। हैदराबाद के एक आईटी प्रोफेशनल ने प्लेन की लोकेशन ढूंढ निकालने का दावा किया है। अनूप माधव नाम के इस आईटी प्रोफेशनल ने 8 मार्च को एक बड़े एयरक्राफ्ट की सैटेलाइट इमेज ढूंढ निकाली। पेरू की राजधानी लीमा में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचा दिया। कोलंबिया में एक बच्चे के वजन ने सभी को चौंका दिया है। 8 महीने के इस बच्चे का वजन 21 किलो है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित किया। मुंबई में आयोजित विमेंस ड्राई अवार्ड कार्यक्रम में अमिताभ के साथ ही साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद रही। अभिनेत्री सोनम कपूर ने मुंबई के जोहू स्थित स्कॉन टेम्पल में गजल एल्बम कुछ दिल ने कहा लॉन्च किया। और मुंबई के बांद्रा में फिल्म कांची का म्यूजिक लॉन्च किया गया।